हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे साथ। मैं आशीष सप्रियाल जॉल्पा कोचिंग क्लास की तरफ से। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो चल रहा है हमारा क्लास 9 चैप्टर 8 का भी 8.1 का 8 क्वेश्चन जो कि आज आपके सामने। अच्छा, ये क्लियर दिख रहा है? हाँ, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, चलो ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले के वीडियो जरूर देखें। अगर वो वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी थोड़ा सा एक जो है सपोर्ट या मोटिवेट हो जाता है हम भी कि हाँ भाई कि अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ है ना। तो चले देखते हैं। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that। अच्छा देखो क्वेश्चन, देखो कैसा है। डायग्राम बना के फिर देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अच्छा ABCD, चलो यहाँ पे बना देते हैं ABCD। अच्छा, एक रेक्टेंगल बनाना है, पर रेक्टेंगल थोड़ा स्क्वायर शेप में बन जाए तो बढ़िया ही है। ठीक है, रेक्टेंगल बनाना है पर रेक्टेंगल थोड़ा सा स्क्वायर शेप में बन जाए तो बढ़िया है, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा उटपटांग सा दे रखा उन्होंने भाई। जो बोला क्या है, चलो थोड़ा सा कोशिश रही कि ठीक बनने की। A B C और D। अच्छा क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है ABCD इज द रेक्टेंगल, ABCD इज द रेक्टेंगल डायगोनल BC सॉरी डायगोनल AC। डायगोनल भी बना लेते हैं साथ साथ में। देखो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते चलता है। डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल एज वेल एज एंगल C को। अच्छा, AC जो है इन दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इन एंगल्स का भी नाम हम लोग कुछ मेंशन ऐसे कर देते हैं, ठीक है, एज वेल एज एंगल C। ठीक है, अब देखते हैं शो डैट क्या करना है। शो डैट करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। अच्छा पहले तो पहले तो हमने रेक्टेंगल बनाया था, तो रेक्टेंगल में तो पता ही है ये अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो उन्होंने कहा इस रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करके दिखाओ। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखो लिखा हुआ है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में पता है होता क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब उन्होंने कहा इस रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करके दिखाओ कि ये रेक्टेंगल जो है स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले समझते हैं। देखो करना क्या है, अगर देखो ये समझ गए ना आप लोग तो यहां लिखना बहुत ज्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो ये आप अपने लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आया तो वो तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसको इसके बात करने का। तो यहां समझते हैं कि करना क्या है। ठीक है, अच्छा ABCD इज अ स्क्वायर। अब ABCD को हमें एक स्क्वायर प्रूव करना है। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर की बेटा प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल। हमें इस रेक्टेंगल में ऑल साइड इक्वल करके इसको स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, अब स्क्वायर देखो कैसे करेंगे, देखो देखते हैं। लेके चलते हैं यहाँ से। पहले इसको ही समझो फिर तो लिखने का तो हो ही जाएगा। अच्छा ये बताओ कि A और C जो है एक डायगोनल है, जो एंगल A को और C को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे। एंगल 2 एंगल 4 ये भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब एक दूसरे को। ठीक है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहां से तो ये पता चलेगा कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो दूसरी चीज देखते हैं कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, आपस में पैरेलल है। अगर ये पैरेलल हैं तो पता है आप लोग को कि जब दो पैरेलल लाइन होती है उसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कुछ काटती है तो जो इसकी वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू होती है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल दिखा दो और इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल दिखा दो। फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले हमने कहा था AC क्या है, AC आपका क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और C को। और बाइसेक्ट कर रहा है तो 1 3 के इक्वल हो जाएगा, 2 4 के इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा 1 देखो
1 2 के इक्वल होगा क्योंकि एंगल ए जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल शो कर दो। सारे एंगल आपस में क्या दिखाना है आपको, सारे एंगल आपको आपस में इक्वल दिखाना है। कुल मिला के बात ये है, अगर ये चारों एंगल आपस में एक दूसरे के साथ आपने इक्वल दिखा दिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, कुछ इस तरीके से मिलेगा कि ये हमने इसके इक्वल दिखा दिया, ये इसके इक्वल दिखा दिया। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बेटे, तो इनके सामने वाली जो साइड है ना, ये साइड और ये साइड, ये भी आपस में क्या हो जाएगी, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगी। इसके हेल्प से ये देखो, ये इसके इक्वल हो जाएगी और ये इसके इक्वल है। तो जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया, तो ये इसके भी इक्वल है, तो ऑल साइड आर इक्वल नहीं हो गए। ऑल साइड जब इक्वल होगी तो करना क्या, ये चीज तो आपको करना है कि ऑल साइड आर इक्वल, सो एबीसीडी इज द स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो है करके देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, ओके देखते हैं, चलिए देखो क्या है क्वेश्चन। डीसी पैरेलल है एबी के, डीसी पैरेलल है एबी के, क्यों, क्योंकि एसी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक दूसरे को पैरेलल। ठीक है, अब मेरे पास देखो एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है, 3 2 के इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 1 4 के इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 2 के इक्वल है, 1 जो है 4 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को लेके चलना है। इस वाले को देखो ट्रायंगल को लेके चले, इस वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल को लिया। एबीसी ट्रायंगल में हमने क्या दिखा दिया कि 2 जो है 4 के इक्वल हो जाएगा। 2 4 के इक्वल क्यों हो जाएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चंस को भी देख लेना हमने कैसे करके कि ये शो करा था। और वैसे भी देखो, ध्यान से देखो, अगर ये एंगल, ये एसी जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है एसी, तो भाई अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये भी तो इसके इक्वल और ये भी तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो वो चीज लिखी हमने कि एंगल 2 जो है एंगल 4 के जो है इक्वल हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे बना रहा हूँ एक हल्का सा, कि अगर आपके पास ऐसा है 2 है और ये 4 है और ये है ए बी और सी, अगर ये दो साइड आपस में इक्वल, सॉरी, अगर जो है ये दो एंगल आपस में अगर इक्वल है, ये और ये, तो इसके सामने वाली साइड ये, इसके सामने वाली साइड ये, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो हमने क्या शो करा, ये इसके इक्वल हो गई और ये इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल होती है, तो चारों साइड हमने क्या दिखा दिया, इक्वल करके दिखा दिया। तो यहाँ पे लिख लो BC इक्वल टू कर दिया हमने AB के साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो इसके आगे अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप लोग, एक लाइन इसमें और ऐड करना चाहो तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ऐसे भी लिखना चाहो तो एक लाइन और इसमें ऐड कर सकते हो। तो ऑल साइड आर इक्वल, सो इट इज द स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, हमने जो है इन दो साइड को इक्वल करके दिखा दिया। अगर ये दो साइड इक्वल करके आपने दिखा दिया तो हमें पता है ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ऑल साइड इक्वल करके हमने शो करना। अगर ऑल साइड इक्वल करके हमने दिखा दिया सो इट मींस इट इज द स्क्वायर। इसको नोट करिए आप। चले दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट बता रखा हूं कि डायगोनल BD बाइसेक्ट करता है एज वेल एज एंगल डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एज वेल एज एंगल D को। अच्छा एक डायग्राम यहाँ पे हल्का सा और बना देते हैं, और सुई में पूरा नहीं करते हैं, इसमें देखो कुछ ऐसा करके यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया अब इसको इधर ABC और ये देखो D, कुछ ऐसा था। इस बार हमने क्या करना है कि डायगोनल BD यानी कि डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल इन दोनों को, यानी कि B और D को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या लिखेंगे 5 चलो 6 5 6 5 और 6 7 और 8, चलो इनको कुछ नाम मेंशन करते हैं। देखो भाई बच्चों कुछ नहीं है इसमें, ऐसा देखो बाइसेक्ट करने के लिए उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में इक्वल करके दिखा दो, दो इक्वल जो है करके दिखा दो उस एंगल को, इस एंगल को। अब इन्होंने कहा है B और D को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, BD जो लाइन है इन दोनों को इक्वल पार्ट में इक्वल करके दिखा रहा है। तो देखो करना क्या है, ये तो हमें पहले से पता चल गया कि भाई ये सारे आपस में इक्वल हो गए हैं, ये सारे हमें पहले से पता चल गए।
तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग। अगर बेटे लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। किसका फोन आ रहा है भाई? ये फोन ने भी बड़ा परेशान करके रखा है बेटे। ठीक है, चलो साइलेंट कर देते हैं। चलो इसमें देखते हैं। इसमें देखो ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी। देखो इन ट्रायंगल बी सी डी, कौन सा ट्रायंगल बी सी डी? बी सी डी यानी कि ये ट्रायंगल बी सी डी, ये ट्रायंगल तो दिख रहा है। अच्छा इसको इधर लिख देते हैं, बी सी डी। देखो ये ट्रायंगल है। अब बी सी डी ट्रायंगल में हम लोग को पहले से पता, हमने प्रूव करके दिखा दिया कि सी डी किसके इक्वल है? सी बी के। ये हमने प्रूव करा था ना, इधर प्रूव करा था ना कि ये साइड आपस में इक्वल करी थी। अगर हमने ये दोनों साइड इक्वल करी थी बेटे, तो हमें पता है कि अगर कोई दो साइड जो है आपस में अगर इक्वल हैं, कोई दो साइड जो है आपस में अगर इक्वल है, यानी कि ये और ये साइड अगर आपस में इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे तो लिख सकते हैं इसको कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। इसको ऐसे लिख दो भाई। देखो ना, अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके सामने वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्या यूज कर लो आप, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी, सॉरी ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? ए बी डी ट्रायंगल ये दिख रहा है। ए बी ट्रायंगल में भी हमने देखो क्या करके दिखाया था कि ए बी इज इक्वल है ए डी के। देखो ना, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हमने इधर करके दिखा दिया है। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो यानी कि एंगल 5 जो है एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। तो ये क्या चीज समझ में हमें आया? 6 8 के इक्वल और 5 7 के इक्वल, ये भी हमें पता चल गया। ठीक है। अच्छा अगर हमें ये पता चल गया बेटे, तो ये बताओ अगर ये दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। अच्छा इधर से नहीं, दो पैरेलल लाइन है और इसको कोई लाइन एक ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन कुछ ऐसे काट रही है, तो हमें पता है जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होती है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। और एंगल जो है 6 जो है इक्वल हो जाएगा एंगल 8, 6 जो है एंगल 7 के। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बहुत ध्यान से देखो, ये दोनों तो इक्वल यहां हमने करके दिखा दिए। करके क्या दिखा दिए? पहले क्वेश्चन में ही हमें मिल गए थे। 5 जो है 7 के भी इक्वल, देखो ये भी यहाँ पे हो गया। तो मैं इसको कुछ नाम दे दो, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, और इसको बोलना चाहो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन नंबर 4। अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर दिया तो लिख दो सीधे सीधे भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को बहुत ध्यान से देखो बेटे। 6 8 के इक्वल है और यहाँ पे 6 7 के इक्वल है। चलो 5 7 के इक्वल है, यहाँ पे 5 8 के इक्वल है। अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो हमें चाहिए क्या था? एंगल 5 और 6 आपस में इक्वल करके दिखाना था और एंगल 7 और 8 आपस में इक्वल करके दिखाना था। तो हो गया खत्म। तो इसके आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एज वेल एज एंगल D को। और ये लिखना है। देखो बहुत मतलब टफ नहीं है क्वेश्चन। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखो, क्या करो, क्वेश्चन करना, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, ऐसे नहीं इसी क्वेश्चन को करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि क्वेश्चन कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे अभी भी से मैं अपनी क्लासेस वगैरह लेता हूँ, तो कोई क्वेश्चन अगर मान लो ये दे दी, पढ़ा दिया, तो यही बच्चे क्या करते हैं कि हाँ ये समझ में आ गया। पर इसी क्वेश्चन के अगर लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन दिया जाएगा तो सारे बच्चे बैठे जाते हैं, 2-4 बच्चों को छोड़ के सारे बच्चे बैठ जाते हैं। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ने के बाद इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत झांको कि कौन क्या कर रहा है। उसको दोबारा पढ़ो, कि कोशिश करो दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो। बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तब तो भाई चलो छोड़ दो। पर क्वेश्चन अगर आप पढ़ो पहले, ABCD इज अ रेक्टेंगल,
बना दो, एक रेक्टेंगल बना दो, कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करो। इन विच डायगोनल AC, डायगोनल बनाना सभी को आ जाता है, डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल A और C को, ठीक है, बना दिया हमने। अब हमने जो रेक्टेंगल है उसको हमने स्क्वायर प्रूव करना है। अब दिमाग में रखो, पहले स्क्वायर होता है ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल करनी है, ये तो हमें शो करना है। और रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल होता है भाई कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो रेक्टेंगल होता है। तो इसमें कोई दो साइड हमें आपस में ऑलरेडी इक्वल मिल गई। अब जब आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ ही ली है, तो इनमें देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल वगैरह क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल वगैरह वगैरह जो भी होती हैं। तो इसको देखो, फिर इसको लेके फिर इसको करो, फिर देखो अगर आप लोग को प्रॉपर्टी अगर पता है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए कोई भी चैप्टर जब करवाया जाता है उसको थोड़ा बहुत 5-7 मिनट जो है इंट्रोडक्शन जरूर देख लो आप लोग। उसका इंट्रोडक्शन देखने से उस चैप्टर के कुछ बेसिक्स आप लोग को पता चल जाते हैं, और कुछ इंट्रोडक्शन से उन जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है कि कौन क्या कैसा होता है, ठीक है ना। बस जहाँ आपको वो आ गया तो बस क्वेश्चन के साथ 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 स्टेप बाय स्टेप करते चलो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।